माँ का दिल। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसा ही दीपक है जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर वो शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन दीपक को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन दीपक मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशु को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। दीपक नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो, मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। दीपक नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आजा। दीपक नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। दीपक की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे सबकी सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर दीपक को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही न मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। दीपक ने पूछा, माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। दीपक ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क न होने के कारण वीडियो कभी रुकती है कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ, और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा। माँ बोली, बेटा मैं कुछ दिन के लिए तेरे पास आ जाऊँ। दीपक अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता रहा। जो गांव की ताजा हवा के आदी है, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही दीपक की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई, बेटा बीमार है क्या? बेटा बोला, हाँ माँ थोड़ा सा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आजा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। दीपक ने फिर आनाकानी की। अगले दिन दीपक अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। दीपक की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। दीपक को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। तभी बेटा कहता है, माँ तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों आई, वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले ही माँ बोली, अरे आग लगे तेरे फोन में, उसमें अच्छा दिखाई नहीं देता, देख कितना दुबला हो गया है, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। दीपक ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने कितने निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता था, पर हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद हो। दीपक के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन अभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब जी करे तब घर आ जाना। आखिर में दीपक ने इन सब से भी सीखा कि
कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की। वो जब चाहे घर वापस जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा। दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा करो, उन्हें कोई भी तकलीफ मत दो, क्योंकि माता पिता जैसा इस दुनिया में आपको कोई और प्यार दुलार कर ही नहीं सकता। हमेशा उनका ख्याल रखो, खुश रखो। माता पिता का जीवन सिर्फ अपने बच्चों की खुशी में खुश होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।